रामचरितमानस के ये 5 गुप्त रहस्य जानिए, जीवन का असली अर्थ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां हम खोलेंगे ज्ञान का खजाना, समझेंगे जीवन के गूढ़ रहस्य। कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सारे संकटों का समाधान कुछ पंक्तियों में हो सकता है? आज हम रामचरितमानस के ऐसे 5 दोहों को जानेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी दोहा जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अमर ग्रंथ की जो सदियों से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है, रामचरितमानस। अगर आपको भी लगता है कि रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला मंत्र है, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर दोहा में छिपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को दिशा देगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर ज्ञान की उस दिशा में जहां हर दोहा है एक नया प्रकाश। दोस्तों, पहला दोहा हमें ले जाता है उस पावन रिश्ते की ओर जो है गुरु और शिष्य का। रामचरितमानस का दोहा संख्या 180 कहता है, गुरु ग्रह देवन पूजहि जे नर, भाग्यवान ते ही सकल संसार, विनय विवेक विद्या भगति यश, गुरु ही भजने हुई सुपासार। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु और देवताओं की सेवा करते हैं वे संसार में सबसे भाग्यशाली होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सेवा कैसी हो? सिर्फ दिखावा या फिर सच्चे मन से? यहां तुलसीदास जी बताते हैं कि सच्ची सेवा वो होती है जो विनम्रता से भरी हो, जिसमें हो विवेक और ज्ञान की प्यास। और ऐसी सेवा से ही मिलती है सच्ची भक्ति, विद्या और यश। गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें समर्पित होना होगा, विनम्र होना होगा, बिल्कुल एक शिष्य की तरह। क्योंकि दोस्तों, सच्चा सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और गुरु की सेवा से बढ़ा कोई सम्मान नहीं। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर जो हमें ले जाता है ईश्वर के अवतार के रहस्य की ओर। दोहा संख्या 181 कहता है, जहां रघुबीर सुंदर रूप धरे, तहां सकल लोक सुरभ मुनि सुख करे। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि जहां भी भगवान सुंदर रूप धारण करके प्रकट होते हैं, वहां सारे लोगों का, दस्यु मुनियों का, सबका कल्याण होता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या ईश्वर का अवतार सिर्फ हमारे व्यक्तिगत सुखों के लिए होता है? नहीं दोस्तों, ईश्वर का अवतार होता है समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। जैसे भगवान राम का अवतार हुआ था रावण के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, वैसे ही हर युग में ईश्वर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं ताकि धर्म की पताका लहराती रहे। तो अगली बार जब भी आप ईश्वर से कुछ मांगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मांगे, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही सर्व कल्याणकारी है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे दोहे पर जो हमें समझाता है ईश्वर की लीला को। दोहा संख्या 182 कहता है, अद्भुत रूप दिखा वहीं आपने, माया मोहि लई त्रिभुवन। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं जिससे तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम इस लीला को समझ पाते हैं? कई बार हम ईश्वर से सवाल करते हैं, उनकी लीला पर शक करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सोच सीमित है, जबकि ईश्वर की लीला असीमित है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के हर काम को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम भी ईश्वर के हर कार्य का रहस्य नहीं जान सकते। हमें तो बस श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर की लीला को समझने का एक ही तरीका है, श्रद्धा और समर्पण। चैप्टर 4। अब बढ़ते हैं चौथे दोहे की ओर जो हमें जीवन जीने का असली मंत्र देता है। दोहा संख्या 183 कहता है, धर्म प्रेम मनु राखहु दृढ़, सुनु सठ कही न मानहु कछु। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मित्र, धर्म और प्रेम को अपने मन में दृढ़ता से रखो और दुष्टों की बातों में मत आओ। कितनी गहरी बात कही है यहां तुलसीदास जी ने। धर्म और प्रेम, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमारे जीवन का महल टिका हुआ है। धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है
और प्रेम हमें जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते पर चलते वक्त हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि दुष्ट लोग हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करेंगे। वे धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे, प्रेम के नाम पर छल करेंगे। इसलिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा, ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें और धर्म और प्रेम के रास्ते पर अडिग रह सकें। चैप्टर 5। और अब आखिर में 5वां और आखिरी दोहा, जो हमें ले जाता है उस मंजिल की ओर जहां है सच्चा सुख और शांति। दोहा संख्या 184 कहता है, जहां जहां रघुनायक भय, तहां सुकृत फल सुर मुनि पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां भगवान है, वहां ऋषि मुनि और देवता भी पुण्य के फलों का अनुभव करते हैं। यानी ईश्वर की भक्ति ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे दुहक दूर हो जाते हैं और हमारा मन शांति से भर जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति हमें लोभ, मोह, क्रोध जैसे विकारों से मुक्त करती है और हमें प्रेम, करुणा और क्षमा जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण करती है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें इस जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकता है और हमें अमर आनंद की प्राप्ति करा सकता है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 ऐसे दोहे जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहे पसंद आए होंगे और आप इनसे अपने जीवन में अमल करेंगे। आपको इन 5 दोहों में से कौन सा दोहा सबसे गहरा और प्रेरणादायक लगा, नीचे कमेंट करें। इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक फैलाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ज्ञान के नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।